विवेक मिश्रा इतिहासकार के तौर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। सबसे पहले अजीत जी, मैं आपका रुख करूंगा, ये विरोध, ये प्रदर्शन कब तक चलने वाला है? और साथ में रीना एन सिंह भी हमारे साथ वकील सुप्रीम कोर्ट जुड़ी हुई हैं। देखिए मनोज जी, जो ये सांसद महोदय हैं, इन्होंने जिस तरह का बयान दिया, एक लाइन में इनको बोलना था कि मैंने आवेश में बोल दिया, मुझे गलती से बोल दिया, मैंने भावनाओं में बह के बोल दिया। जरा सी एक लाइन की माफी मांगनी थी और अखिलेश यादव जी को भी उसे आगे बढ़ाते हुए माफी मांगनी चाहिए थी। जो राजपूत समाज के महाराणा सांगा थे, वो केवल राजपूत समाज के लिए आदर्श नहीं थे, वो 36 कौम के लिए आदर्श थे। और जो हम महापुरुष होते हैं देश का, उनको सबका सम्मान करना चाहिए और उन पर केवल राजपूत समाज का हक नहीं है, सभी लोगों का उतना ही हक है जितना राजपूत समाज का हक है। लेकिन जिस तरह से इस पूरे प्रकरण को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और दलित कार्ड खेलने की जो ये नकली कोशिश की जा रही है, इसको इस देश की जनता पूरी तरह समझ चुकी है। और आने वाले समय में ये समाजवादी पार्टी को अच्छी तरह से लोग समझा देंगे कि हमारे महापुरुषों के बारे में इस तरह की टिप्पणी करने वाले लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं। और हमारा ये आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप आगरा में देखिए, जितनी हमें उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा लोग वहां पे इकट्ठे हुए, क्योंकि लोग आक्रोशित हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि अखिलेश जी को आगे आकर जिम्मेदारी से अपने उन सांसद महोदय को भी लाकर के जितनी जल्दी हो सके माफी मांग लेनी चाहिए। राजपूत समाज बहुत बड़ा दिल रखता है, अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई तो वैसे तो हमारे लोग, क्योंकि अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि मनाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इस देश में शांति व्यवस्था बनी रहे और कोई इस तरह की अप्रिय घटना नहीं घटे। इससे पहले भी आप लोग प्रदर्शन रामजी लाल सुमन के घर के बाहर कर चुके हैं, क्या वो काफी नहीं था जो आज का भी प्रदर्शन आपने बुलाया, ऑर्गेनाइज किया? देखिए साहब, वो जो प्रदर्शन था, मैं कह रहा हूं कि योगी जी की सरकार को उसमें भी एक उच्च स्तरीय कमेटी बना करके जांच करनी चाहिए। हमारे लोग शांतिपूर्ण तरीके से निहत्थे हाथों से वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने गए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के गुंडों ने, क्योंकि करनी सेना तो जो भी करती है ऐलान करके करती है, खुलेआम करती है, और हम कोई गलत काम नहीं करने गए थे। हम प्रदर्शन करने जाते हैं तो निश्चित तौर पर प्रशासन को, शासन को, सरकार को पता होना चाहिए कि कोई संस्था अगर कोई प्रदर्शन करने जा रही है तो उसकी सूचना होनी चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के गुंडों ने वहां पे इकट्ठे होके हमारे लोगों पर और पुलिस पर जिस तरह से पत्थर, डंडे, लाठी बरसाई है, बहुत सारे पुलिस वालों के चोटें आई हैं। तो इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए थी। लेकिन आप दुर्भाग्य देखिए कि केवल हमारे लोगों पे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन लोगों पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। इसलिए उस एक्शन का ये रिएक्शन है कि आज ये इतनी बड़ी रैली हमने महाराणा सांगा की जयंती के रूप में आगरा की धरती पे हम लोगों ने मनाई। महाराणा सांगा की जयंती के रूप में आगरा की धरती पर इन्होंने ये रैली बुलाई, आज के दिन अपना विरोध प्रकट किया। एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद थे। डॉक्टर कालीचरण स्नेही मेरे साथ दलित एक्टिविस्ट के तौर पर जुड़े हैं। डॉक्टर कालीचरण, बहुत स्वागत है आपका। किस तरीके से इस विवाद को आप समझाएंगे और आप देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे महापुरुष राणा सांगा जी की जयंती पर उनको सादर नमन करते हैं और आशा करते हैं कि उन्होंने जो मार्ग प्रशस्त किया देश के स्वाभिमान के लिए, उस पर उनके अनुयायी चल करके शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके और फिर किसी तरह की कोई और कार्रवाई ना करें जिससे कि शांति भंग। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो जिस तरह से हमारे सपा के सांसद माननीय रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया है राज्यसभा में, उस तरह के बयान की कोई आवश्यकता नहीं थी। और जैसा कि हमारे अभी
इस पैनलिस्ट में जो साथी कह रहे थे, बड़ी बड़ी अच्छी तरह से वो बता रहे थे कि भाई एक दो शब्दों की माफी मांग लेनी चाहिए थी, वो इसमें कोई हर्ज नहीं है। यदि कभी कभी उत्तेजना में या फिल्मों में इस तरह का हो जाता है, और जब राज्यसभा की कार्रवाई से उस शब्द को और उस पूरे वाक्यांश को निकाल दिया गया है, तो उसका कोई औचित्य भी नहीं रह जाता है। आदरणीय रामजी लाल सुमन जी को खेद व्यक्त करना चाहिए था, क्षमा मांग लेनी चाहिए थी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि राजनीति में जो गिरावट आई है, इस तरह का किसी भी दल के नेताओं में ये गिरावट लगातार हर दल के नेताओं में हो रही है कि किसी तरह की कड़वाहट पार्लियामेंट में जब व्यक्त करते हैं और उस पर जब जोर दिया जाता है कि भाई ये गलत हो गया है, अनपार्लियामेंट्री शब्दावली आपने यूज की है, तो वो जिद पकड़ जाते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है, ये किसी भी दल के लिए। तो ये करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आदरणीय रामजी लाल सुमन से जिस तरह से ये इतिहास का पन्ना पढ़वाया गया, किसी और सांसद से भी वो पढ़वा सकते थे सपा के। बेकार में मतलब इस फिजूल मसले को बढ़ाया गया है, दलितों में और राजपूतों में टकराव पैदा किया गया है, जो किसी प्रकार से औचित्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। मैं तो कहूंगा कि भाई देखिए, हम दलितों का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये वास्तव में मुझे लगता है, आप अन्यथा ना लें, मुझे लगता है कि ये सरकार और सपा दोनों का मिला जुला खेल लग रहा है मुझे। भाई आप तलवारें लहरा करके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि हमारा ये जायज हक है, ठीक है, आपका हक है। प्रशासन को भी इसमें सख्ती बरतनी चाहिए थी और किसी भी तरह के प्रदर्शन को शांतिपूर्ण ढंग से चले, लेकिन अस्त्र शस्त्र लहराना किसी भी तरह से, आप जानते हैं, मुझे लगता है कि कतई उचित नहीं ठहरा जा सकता एक लोकतांत्रिक देश में। फिर इस तरह से यदि सभी समाज लोग अपनी अपनी सेना लेकर के इस तरह का प्रदर्शन करेंगे, मैं डर को भय का वातावरण ना बने। जी, सपा और भाजपा दोनों को इस गेम को खत्म कर देना चाहिए। चलिए, मैं विवेक मिश्रा जी का रुख कर लेता हूं। विवेक मिश्रा जी इतिहासकार के तौर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विवेक मिश्रा जी, आप ही समझाइए, ये विवाद क्या व्यर्थ है, जानबूझ के किया गया, इसकी आवश्यकता थी, नहीं थी, इतिहास क्या कहता है? देखिए राजीव जी, वैसे ये एक पंक्ति कहीं से उठा करके इसका जो है बात का बतंगड़ बना दिया गया है। बाबर ने तो ये भी कहा था कि भैया, हुमायूं को उसने हिदायत दी थी खास तौर से कि तुम जो है हिंदुस्तान में गाय नहीं काटना। अब ये सुमन जी ने ये बात क्यों नहीं उठाई कि भाई आजादी के बाद से लगातार गाय कटती चली आ रही। बाबर ने ये कहा था कि भैया गाय नहीं कटनी चाहिए भारत के अंदर। पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूं। और इतिहास के निगाह से आप देखेंगे तो बाबर जो है उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ, और उससे पहले गुरु नानक देव जी पैदा हुए थे। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब लिखा है, आप सब लोगों ने सुना होगा गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में। उसमें एक जगह गुरु बानी करके, वो बाबर बानी करके एक जगह है, उसमें लिखा हुआ है, खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराइया। अब देखिए, उस समय गुरु नानक देव जी इसके बारे में कह गए थे बाबर के बारे में कि तुमने खुरासान, जो कि उस समय का ईरान और तुर्कमेनिस्तान और मध्य एशिया, अफगानिस्तान, ये सारा एरिया बनता था। अब इस जगह पे क्या राणा सांगा जी ने बुलाया था क्या उसको? एक सेकंड को आपको मैं बता रहा हूं, बाबर को इस जगह पे तो राणा सांगा ने नहीं बुलाया था ना। अब बाबर से हट करके आप अगर इस कौम के इतिहास को देख लीजिए, 622 में मदीना में किसने बुलाया था? किसी ने नहीं बुलाया था, सारे यहूदी थे। एक भी यहूदी नहीं बचा 10 साल के अंदर, वहां पे सारे खत्म हो गए। 635 तक ईरान बर्बाद हो गया, किसी ने नहीं बुलाया था। आप उसके ईरान का जो राजा था यज़दगर्द III, उसकी लेटर जो है खलीफा को उसने लिखी थी। उसने